हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। मैं आज डेट ऑफ फर्स्ट सेल्समैन रिटन बाय आर्थर मिलर बहुत ही शानदार ड्रामा है, इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ड्रामा बीए सेकेंड ईयर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और 3 ड्रामा में से एक बहुत ही मेजर पार्ट क्लियर करता है। सो गाइस, वीडियो को पीसफुली देखिए, जितना हो सके उतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट कीजिए। सो गाइस, नाउ वी स्टार्ट। डेथ ऑफ अ सेल्समैन मीन्स, नाम से ही पता चल रहा होगा गाइस क्या हो सकता है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन मीन्स सेल्समैन है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इज ए 1949 स्टेज प्ले रिटन बाय अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर। सो गाइस, जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है 1949 का एक स्टेज प्ले है। गाइस, यदि आपको पता हो प्ले और ड्रामा में अंतर क्या होता है गाइस। स्टेज प्ले का मीन्स ही होता है गाइस ड्रामा। प्ले होता है, प्ले कुछ सोच के एक्सप्रेस किया जाता है एज डूइंग एनीथिंग, एनी एक्ट, किसी एक्ट के द्वारा। और जो प्ले होता है उसको पढ़ा जाता है बाय पर्सनल लिबर्टी। तो गाइस आगे चलते हैं। द प्ले परफॉर्म्ड ऑन ब्रॉडवे इन फरवरी 1949। सॉरी, द प्ले प्रीमियर्ड मतलब होता है गाइस प्रदर्शन, मतलब फर्स्टली प्रदर्शन होता है उसको बोलते हैं प्रीमियर्ड। बोलते नहीं गाइस, बोलते हैं कि वो मूवी बहुत ही प्रीमियर्ड मतलब फर्स्टली प्रदर्शन हो रहा है जो। द प्ले प्रीमियर्ड ऑन ब्रॉडवे इन फरवरी 1949। तो जो प्ले है वो 1949 फरवरी के मंथ में ब्रॉडवे में प्रीमियर्ड हुई। रनिंग फॉर 742 परफॉर्मेंसेस और 742 परफॉर्मेंसेस दिखाई। इट इज़ अ 2 एक्टेड ट्रेजिडी मीन्स एक ट्रेजिडी है, बिकॉज ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है गाइस, प्ले के लास्ट में किसी की डेथ हो जाना, यही तो ट्रेजिडी का फॉर्म है। ट्रेजिडी मीन्स अ एक्ट दैट शोज sorrow, डेथ एंड एनी अदर evil conditions ऑफ एनी कैरेक्टर। तो गाइस, ये 2 एक्टेड ट्रेजिडी है, इसमें 2 एक्ट हैं। सेट इन 1940s न्यूयॉर्क, टोल्ड थ्रू अ मॉन्टेज ऑफ मेमोरीज। और जो 1940 में न्यूयॉर्क में सेट हुई, मतलब न्यूयॉर्क में दिखाया गया है इसे, टोल्ड थ्रू अ मॉन्टेज ऑफ मेमोरीज। बहुत सारी घटनाओं, यादों से जो जुड़ी हुई है, जो उसमें ड्रीम्स एंड आर्गूमेंट्स ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट, जो उनके सपने हैं, और आर्गूमेंट्स जो बहसबाजी है, और प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक। जो नायक है उसका नाम है बिली लोमन। बिली लोमन क्या है, उसकी मेमोरीज, ड्रीम्स और आर्गूमेंट्स इन सब से जुड़े हुए हैं। मॉन्टेज मीन्स होता है गाइस जुड़ना। बिली लोमन अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, यात्रा करने वाला एक सेल्समैन है जो कि एक कंपनी में वर्क करता है। हु इज़ डिसअपॉइंटेड विथ हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, निराश है। एंड अपीयर्स टू बी स्लिपिंग इनटू सेनिलिटी। और गाइस, एक बात बता दूं मैं आपको, जो बिली लोमन है वो यहाँ पे 63 ईयर्स ओल्ड पर्सन है। सेनिलिटी मीन्स होता है बुढ़ापा, और धीरे धीरे बुढ़ापे में बढ़ता जा रहा है। तो गाइस, आपको पता है जब उम्र ढलती है बुढ़ापा धीरे धीरे आ जाता है। द प्ले कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ थीम्स। जो प्ले है उसमें बहुत सारी थीम्स है, एज द अमेरिकन ड्रीम, एज द डेथ एंड कैपिटल, सच एज द अमेरिकन ड्रीम। या इट्स अ थीम, अमेरिकन ड्रीम। थीम मीन्स होता है गाइस, जो किसी भी प्ले का जो सिनॉप्सिस होता है, मतलब कुछ वर्ड्स में उस प्ले के बारे में बहुत कुछ कह देना, वो थीम्स होती हैं। द एनाटॉमी ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई, जो सच्चाई का निर्माण किया जाता है, सच्चाई की रचना की जाती है। एंड इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी मतलब बेवफाई। तो द एनाटॉमी ऑफ ट्रुथ एंड इनफिडिलिटी, द अमेरिकन ड्रीम। तो सच्चाई और बेवफाई की यहाँ पे रचना की जा रही है इस थीम में। इट एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल चाउस, चाउस मतलब अराजकता, अराजकता मतलब गाइस नाराज हो जाना, मतलब विध्वंस फैल जाना।
साइकोलॉजिकल चाउस ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट मीन्स होता है नायक, एंड द कैपिटलिस्ट मीन्स होता है पूंजीवादी सोसाइटी, जो समाज होती है पूंजीवादी समाज होती है उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट प्रभाव डालना। इट वॉन द 1949 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा। ये गाइस ड्रामा इतना पॉपुलर हुआ, इसको 1949 में पुलित्जर अवार्ड भी मिल गया है, एंड टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले, और टोनी अवार्ड भी इसके लिए बेस्ट प्ले के लिए मिल गया। इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिली, और है कुछ क्रिटिक्स द्वारा बहुत ही श्रेष्ठतम नाटक माना गया है। सो गाइस, रिटन बाय आर्थर मिलर, अमेरिकन प्ले राइट है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले राइट है, बहुत ही अच्छे ड्रामा लिखते हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी दिखती है इनके ड्रामों में। ओके गाइस, कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स एज बिली लोमन। बिली लोमन गाइस यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर मीन्स अ सेल्समैन। और जो लिंडा लोमन है वाइस, लिंडा लोमन बिली लोमन की वाइफ है, जो बहुत ही लविंग वाइफ है और बहुत ही जेंटल एंड ऑनेस्ट है, जो बिली के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट रहती हैं ऑल ओवर द प्ले। बिफ लोमन जो कि उसका बिगड़ा हुआ लड़का है। हैप्पी लोमन उससे भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है, जो बिली लोमन की कर्म कदम पे चलता है। बैन लोमन बिली लेमन का एक डेड ब्रदर है, जो कि बहुत साल पहले डेड हो चुका है, उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ जिक्र किया गया है। वर्नार्ड बिली लोमन के पड़ोसी, जिसका नाम है चार्ली, मतलब नेबर है जो उसका उसका जो सन है वो है बर्नार्ड, और उसका जो पड़ोसी है वो है चार्ली। सो गाइस, चार्ली जो कि बिली लोमन का पड़ोसी है, और उसका जो चार्ली का सन है उसका नाम है वर्नार्ड, जो अब बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बन जाता है। डेट प्रीमेड जो प्ले है वो 10 फरवरी 1949 को प्रीमेड हो जाता है, मतलब फर्स्टली दिखाया जाता है। प्लेस प्रीमेड कहाँ पर प्रीमेड होता है? न्यूयॉर्क सिटी में प्रीमेड होता है, और जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है गाइस विषय, मीन्स जब कोई भी प्ले रोल करता है तो उसको सब्जेक्ट देना पड़ता है। द बैनिंग डेज ऑफ अ फेलिंग सेल्समैन, मतलब एक असफल सेल्समैन के घटते दिन। गाइस बिली लोमन एक 63 ईयर्स ओल्ड मैन था, इसकी एज लगातार घटती जा रही थी, और उसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो अपनी फैमिली का जीवन यापन कर सके। जैनर में से होता है गाइस सैली, इसकी सैली है वो एक ट्रेजेडी है। सो गाइस, जो प्ले की सेटिंग है वो लेट 1940s में प्ले सेट हुआ है। बिली लोमन्स हाउस दिखाया गया है न्यूयॉर्क सिटी, और वारनेवी रिवर के बारे में बताया गया, जो कि बोस्टन में पड़ता है, अमेरिका में एक बोस्टन सिटी पड़ती है गाइस। नाउ वी स्टार्ट द सम थ्योरीज ऑफ दिस प्ले। सिंस इट्स प्रीमियर, मतलब इसके प्रीमियर होते समय द प्ले हैज़ बीन रिवाइव्ड ऑन ब्रॉडवे 4 टाइम्स, मीन्स जो प्ले है वो 4 बार फिर से दोहराया गया, मीन्स इतना पसंद किया गया लोगों के द्वारा कि इसको बार बार रोल प्रीमियर किया गया। विनिंग 3 टोनी अवार्ड्स फॉर बेस्ट रिवाइवल्स, इसको 3 टोनी अवार्ड्स मिली फॉर बेस्ट रिवाइवल्स। रिवाइवल्स होता है गाइज लोगों द्वारा बार बार पसंद करने के लिए उसको हर बार स्टेज पर प्ले किया जाता है। इट हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर द सिनेमा ऑन 10 ओकेजन्स, 10 अवसरों पर इसको स्वीकार किया गया, अडेप्टेड सिनेमास में स्वीकार किया गया है, इंक्लूडिंग अ 1949 वर्जन फ्रॉम अ अडेप्टेशन बाय स्क्रीन राइटर, including a 1951 version from an adaptation by screenwriter Stanley Roberts, starring Frederick March। जो इसका अडेप्टेशन है वो स्क्रीन राइटर स्टैनली रॉबर्ट्स द्वारा किया गया है, और स्टारिंग गाइस होता है उसको बहुत ही ब्रॉडली तरीके से प्रसारित करना। जो फ्रेडरिक मार्क हैं, इन्होंने उसको स्टारिंग किया है। सो गाइस, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। थीम्स रियलिटी एंड इल्यूजन, अबैंडोनमेंट,
बेड ट्रायल, द अमेरिकन ड्रीम, रियलिटी एंड इल्यूजन। इल्यूजन है इसका जो मीन है इंग्लिश में मीन्स होता है, अमेरिकन इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स होता है, सो गाइस हेलुसिनेशन मीन्स होता है दिन में ही कल्पनाशील सपनों में खो जाना। एंड अबंडनमेंट और बेड ट्रायल, अमेरिकन ड्रीम, ये सब भी इसकी थीम्स हैं गाइस, इसको आप देख लेना। थीम्स बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट क्वेश्चंस में थीम्स इसको पूछ लिया जाता है, थीम्स में थोड़ा डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब में लिखने के लिए बोल दिया जाता है। सो गाइस ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन का इंट्रोडक्शन था। यदि आप चाहते हो कि मैं इसके कैरेक्टर्स और प्लॉट पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट